यूट्यूब चैनल नागमती वियोग वर्णन चल रहा था, जिसमें हमने पद संख्या 5 तक पूरा कर लिया था। आप सबको पता है कि नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन किया गया है, जो कि कौन से महीने से चालू हुआ था, जो कि आषाढ़ महीने से चालू हुआ था। प्रारंभ के 3 पद में ऋतु वर्णन नहीं था। जो ऋतु वर्णन प्रारंभ हुआ था वो चौथे पद से हुआ था। और कौन से महीने से प्रारंभ हुआ था? आषाढ़ के महीने से प्रारंभ हुआ था। हमने आषाढ़ के महीने का विरह वर्णन पूरा पढ़ लिया। आषाढ़ के बाद हमने सावन के महीने का पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं भादौ के महीने का विरह वर्णन की भाद्रपद में नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो देखो, नागमती के विरह वर्णन के द्वारा भाद्रपद महीने में क्या बताते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। या भादौ दूभर अति भारी, ये क्या है? भादौ है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है भादौ। या भादौ दूभर अति भारी, कैसे भरो रेंद अरियारी, मंदिर सून पिए अंते वसा, सेज नागनी फिर फिरी डसा। अब देखो, इसमें नागमती क्या कहती है? या भादौ दूभर अति भारी, नागमती कहती है कि ये भाद्रपद का जो महीना है, भादौ मतलब भाद्रपद का महीना, दूबर मतलब मेरे लिए क्या है? कठिन है। अति भारी, बहुत ज्यादा। दूबर मतलब व्यतीत करना कठिन हो रहा है। यह भादौ मास मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कैसे भोर रैन अंधियारी, अंधेरी जो रातें हैं वो काटने पर भी नहीं कट पा रही हैं। कैसे भोर रैन अंधियारी, रैन मतलब ये रातें, जो अंधेरी रातें हैं, ये काटने पर भी नहीं कट पा रही हैं। मंदिर सूनी, जो मेरा मंदिर है, मंदिर अर्थात मेरा ये जो सारा घर है, वो क्या है? पीयू अंते बसा, मेरा प्रियतम कहीं और अन्यंत्र जाकर बस गया है, इसलिए मेरा जो घर है ये कैसा है? सूना है। किसके बिना सूना है? मेरे प्रियतम के बिना सूना सा लग रहा है, क्योंकि वह कहीं अन्यंत्र जाकर बस गया है। सेज नागनी फिरी फिरी डसा, और यह जो मेरी सैया है ना, जिस पर मैं सोती हूँ, ये मुझे नागिन के समान क्या लग रही है? काट खाती प्रतीत होती है। मेरी ये सेज रूपी सैया मुझे कैसी लग रही है? नागिन के समान काट खाती प्रतीत लग रही है। फिर देखो, नागमती क्या कहती है? रहो अकेली गह एक पाटी, नैन पसारी मरो ही है पाटी। रहो अकेली, मैं क्या हूँ? इस समय अकेली हूँ। और क्या कर रही हूँ? गह एक पाटी, अपनी जो सैया के एक कोने में पड़ी रहती हूँ, अर्थात अपनी जो सोने वाली सैया है, उसकी एक पाटी के सहारे मैं पड़ी रहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये पलंग है, तो इसकी एक पाटी के सहारे ही वो नागमती पड़ी रहती है, अर्थात अपनी सैया के एक कोने में पड़ी रहती है। रही अकेली गह एक पाटी, नैन पसारी मरो ही पाटी। और वो क्या कह रही है? नैन पसारी, अर्थात सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। नैन पसारी अर्थात मेरे नेत्र खुले ही रहते हैं, अर्थात सारी रात नींद न आने के कारण मेरी आंखें क्या रहती हैं? खुली ही पड़ी रहती हैं। मरो ही है पाटी, और मेरा जो हृदय है वो क्या है? फटता जाता है, अर्थात व्यथित होता जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा मेरा हृदय दुख पाता है। फिर आगे कहती है, चमक बीजू घन गरसी तरासा, विरह काल होए जीव गरासा। और फिर आगे नागमती क्या कह रही है? चमक बीजू, ये बिजली क्या है? चमक रही है। घन गरजी तरासा, और बादल गरज के द्वारा मुझे क्या कर रहे हैं? भयभीत कर रहे हैं। कौन भयभीत कर रहे हैं? ये बिजली चमक कर, और घन मतलब बादल गरज कर मुझे क्या करते हैं? भयभीत करते हैं। विरह काल होए जीव गरासा, और विरह मेरे प्राणों को लेने के लिए क्या है? तत्पर है। जीव क्या मतलब है? जीव प्राणों के लिए आया है। विरह ये जो मेरे अंदर है, ये मेरे प्राणों के लिए क्या है? लेने के लिए तत्पर है। फिर देखो आगे नागमती क्या कहती है? बरसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुए नैन चुबे जस ओरी। और
ये जो बरसे मघा, मघा किसके लिए आया है? मघा नक्षत्र के लिए आया है। मघा नक्षत्र आ जाने से क्या होता है? वर्षा होती है, वो झड़ी लगाकर हो रही है, झकोरी झकोरी, अर्थात मघा नक्षत्र आ जाने से वर्षा क्या हो रही है? झड़ी लगाकर हो रही है। मोर दुई नैन चुभे जस ओरी, और मेरे नेत्रों से क्या हो रहा है? दुई नैन, मेरे ये दोनों नेत्र है ना, इनसे क्या हो रहा है? निरंतर आंसुओं की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। और ये जो निरंतर बारिश हो रही है, अश्रुधारा जो निरंतर अविरल गति से बह रही है, ये कैसे प्रतीत हो रही है? चुभे जस ओरी, जिस प्रकार से खपरेल से ये गिर रही हो, इस तरह का खपरेल होता है, यहाँ से बारिश इस तरह से गिरती है, तो नागमती को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे नेत्रों से वर्षा हो रही है, ये ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे खपरेल से गिरती हुई वर्षा की धारा हो। फिर देखो आगे नागमती क्या कहती है। धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आनई सींचने नाहा। अब वो आगे क्या कहती है? ये अश्रु धारा कैसी प्रतीत हो रही है? खपरेल से गिरती हुई वर्षा की धारा क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। धनी सूखे भरे भादो माह, इस भादो माह में क्या हो गया है? भादो माह में क्या हो जाता है? मतलब घनी सूखे भरे भादो माह, अबहु न आनई सींचना है। मतलब इस भादों के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भादों का महीना मेरे लिए क्या जाएगा? पूरा सूखा हुआ ही जाएगा। इस बात को कौन कह रही है? नागमती कह रही है। अबहु न आनहि सींचई नहीं नहा, मेरे प्रियतम क्या है? अभी भी नहीं आए हैं। कौन नहीं आए हैं? मेरे प्रियतम अभी भी नहीं आए हैं। नागमती किसको याद कर रही है? अपने प्रियतम को याद करते हुए कह रही है कि मेरे प्रियतम क्या है? अभी भी नहीं आए हैं, और उनके बिना मुझे जीना क्या हो रहा है? उनके बिना जीना मुझे क्या हो रहा है? जीना गवारा हो रहा है। भादों का महीना क्या हो गया? धनी सूखे भरे, अर्थात भादों का महीना बीत गया है। भादों माह का मतलब भादों का महीना, घनी सूखे भरा बीत गया है। और क्या लग गया है? भादों का जब महीना बीत जाता है तो क्या लग जाता है? फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है, और उसमें क्या होता है? सारी जो पृथ्वी होती है वो वर्षा जल से क्या हो जाती है? भर जाती है। अबहु न आनई, मेरे प्रियतम अब भी नहीं आए हैं। सींचने नहा, जबकि सारी पृथ्वी क्या हो गई है? वर्षा जल से क्या हो गई है? लबालब हो गई है। जब भी मेरे प्रियतम क्या है? अभी भी नहीं आए हैं। और इस बात को कौन याद कर रही है? नागमती याद करती है। फिर कहती है पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, और पूर्वा नक्षत्र लगते ही क्या होता है? जो सारी पृथ्वी होती है वो जल से क्या हो जाती है? जल से मग्न हो जाती है। आक जवास भई जस झूरी, और जो आक के पौधे होते हैं और जवास होती है वो क्या होती है? मैं आक और जवास के पेड़ की भांति क्या हो गई हूँ? झूरी, मतलब क्रश हो गई हूँ। जिस प्रकार से जब पूर्वा नक्षत्र लग जाता है और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो जो आक और जवास का पौधा होता है वो क्या होता है? सूख जाता है। तो उससे तुलना करती हुई नागमती कहती है कि मैं आक और जवास के पेड़ की भांति क्या हो गई हूँ? क्रश हो गई हूँ। घनी सूखे भरे भादो माह, और भादो महीना क्या हो गया है? मेरे लिए पूरा कैसा निकला है? भाद्रपद का पूरा महीना मेरे लिए कैसा निकला है? पूरा महीना मेरे लिए व्यतीत हो गया है। इस बात को कौन कह रही है? नागमती कह रही है कि पूरा महीना क्या हो गया है? व्यतीत हो गया है। भादों का महीना बीत गया है, और क्या हो गया? फाल्गुनी नक्षत्र लग गया। अबहु न आनई, और वो अभी तक नहीं आए हैं। सींचने नहा, जो सारी पृथ्वी इस समय पर क्या होती है? वर्षा जल से भर जाती है। पूर्वा नक्षत्र लग गया है और सारी पृथ्वी वर्षा जल से भर गई है। और मैं किसकी तरह सूख गई हूँ? आक और जवास की तरह सूख कर क्रशकाय हो गई हूँ। जिस प्रकार से पूर्वा नक्षत्र में क्या होता है? आक और जवास का जो पौधा होता है वो झुलसकर क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसी तरह से मेरी स्थिति हो गई है। फिर कहती है जल थल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। आकाश और पृथ्वी क्या है? इस समय वर्षा के माध्यम से
क्या हो रहे हैं, संयोग सुख का आनंद लेने में क्या है, मग्न है। बरसात ऋतु में क्या होता है, धरती और गगन मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात दोनों एकाकार हो जाते हैं और जल और थल क्या है, पूरी तरह से भरे हुए हैं, अर्थात चारों तरफ क्या है, बारिश ही बारिश है। यह महीना जल से भरा हुआ है, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, किंतु मैं क्या है, विरह ताप से सूख रही हूँ। जनी जोबन अब गहा मैं दे बूढ़त पीहू टेक। और वो क्या कह रही है कि सारी पृथ्वी तो क्या है, संयोग सुख का आनंद लेने में मग्न है, आकाश और पृथ्वी, लेकिन जो नागमती का विरह है वो क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। वह किसको पुकार रही है, जनी जोबन अब गहा, वो पुकार रही है, किसको पुकार रही है, मैं दे बूढ़त, मैं तो डूब रही हूँ, किसके बिना, प्रियतम के बिना डूब रही हूँ। मेरा विरह तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह अपने आश्रय के लिए किसको पुकार रही है, अवगाह कर रही है, अर्थात पुकार रही है, किसको पुकार रही है, अपने पतिदेव को पुकार रही है नागमती। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, 12 मासा शैली में भादव मास में नागमती की विरह को अभिव्यक्त करते हुए जायसी नागमती के मुंह से खिलवा रहे हैं। चारों ओर जल राशि से सरोवर, इस भादव मास को काटना मेरे लिए अत्यंत दुर्भर हो रहा है। चारों ओर इस समय क्या है, पूरे चारों ओर जल राशि से सरोवर भरे हुए हैं। इस भाद्र मास को काटना मेरे लिए क्या हो रहा है, अत्यंत दुर्भर हो रहा है। मेरा घर क्या है, सूना है, रातें क्या हो रही हैं, अंधकारमय हो रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रिय के बिना इन सूनी रातों को मैं कैसे काटूं। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है। प्रियतम के दूर जाने से शेष सैया भी मुझे क्या कर रही है, नागिन बनकर मुझे डस रही है। मैं सेज की एक पाई को पकड़े उस पर क्या करती रहती हूँ, अकेली पड़ी रहती हूँ। प्रिय की बाट देखती मैं पलक पावड़े बिछाई रहती हूँ। वेदना के कारण हृदय जैसे मेरा कट कट जाता है। बिजली चमक चमक कर और बादल गरज गरज कर, इसमें आया था ना, चमकी बीज घन गरसी तरासा, विरह काल होए जीव गरासा। बादल गरज गरज कर मुझे क्या करते हैं, भयभीत किए रहते हैं। विरह मृत्यु की तरह मुझे डराया रहता है। मेघा नक्षत्र होने से क्या कर रहे हैं, बादल मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। बरसी मगा झकोरी झकोरी, मगा मतलब मेघा नक्षत्र होने से बादल क्या कर रहे हैं, मूसलाधार बरस रहे हैं। मोए दुई नैन चुबई जस ओरी, लेकिन मेरे जो दोनों नैन हैं वो किस प्रकार बरस रहे हैं, जैसे वर्षा ऋतु में मकान की ओरी या पतवाल में पानी क्या होता है, टपकता है। फिर देखो नागमती क्या कहती है, पूर्वा लाग पहुमी जलपूरी, आक जवास भई हो जूरी। पूर्वा नक्षत्र लग गया है, कौन सा नक्षत्र लग गया, पूर्वा नक्षत्र लग गया है, लेकिन सारी पृथ्वी क्या है, वर्षा जल से भर गई है। आक और ज्वास के वृक्ष जिस प्रकार वर्षा ऋतु में झुलस कर सूख जाते हैं, उस तरह इस वर्षा ऋतु में मैं भी झुलस कर सूख गई हूँ। फिर कहती है, मैं चाहे रमणी और सुंदरी हूँ, पर यह महीना जल से भरा हुआ भादों का है, किंतु मैं विरह ताप से क्या हो रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। परंतु अब भी मेरे प्रिय आकर मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर रहे हैं। घनी सूखी भर भादौ महा, ये भादों का महीना यद्यपि कैसा है, अच्छा है, चारों ओर जल प्रदान करता है, लेकिन मैं क्या हो रही हूँ, घनी सूखी भर, मैं तो सूखती जा रही हूँ। क्यों सूखती जा रही हूँ, अबहु आए ना सींचई नहा, अब भी मेरे प्रियतम नहीं आए हैं और मुझे मतलब प्रेम से प्लावित नहीं कर रहे हैं। चसी नाहा का मतलब है मुझे अपने प्रेम से पल्लवित नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भादों का महीना है, इसमें चारों ओर बारिश होती है। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है। फिर कहती है, जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, घनी जीवन ओ गए मह दे बूढ़त पीह टेक। सारी धरती क्या है, जलमग्न है, धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह सागर में डूबती जा रही हूँ, आकर मुझे उबारो। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है। तो ये हमारी पद संख्या 6 आज पूरी हो गई है। आज मैं केवल आपको 6 पद ही करा रही हूँ, कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको
7वां पद और 8वां पद पूरा करा सकूं। इसमें टोटल हम 19 पद पढ़ेंगे। ये जल्दी पूरे हो जाएगी जब घनानंद का मैं आपके लिए चालू कर दूंगी। और इसके अलावा मेरे शॉर्ट में आप देख रहे होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ जिसमें कबीर दास का सुमिरन का अंग चल रहा है। अभी आप फिलहाल उससे अपनी तैयारी कर सकते हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।